वन विभाग से आए हमारे और वन विभाग के महिला कर्मचारी और सभी जो नए आए हैं और एनसीईआरटी में भी सिलेक्शन हो रखा है और मैं उनको बहुत बधाई दूंगा कि यहाँ पर आए। आज जो है विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले भी ये कार्यक्रम किया गया था। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वन में लगने वाली आगों के प्रति आप लोगों को मतलब जो उनके आसपास के जो ग्राम हैं उनके निवासियों को जागरूक करना। इस जागरूकता कार्यक्रम पिछली बार जो आग लगी थी उससे तो बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, आपको पता ही है, और यहाँ पर बड़ी तकलीफ भी हुई थी। कई सारे जीव जंतुओं का नुकसान भी हुआ था। आपके चैप्टर में भी है कई सारे, है ना, कि जंगलों में जो है आग लगने से क्या होता है, पता ही है, सबको पता है ना क्या होता है, क्या होता है जंगलों में आग लगने से? वनस्पति नष्ट हो जाती है और वनस्पति जीव जंतु जो है मुख्य रूप से उनका आवास क्या होता है, ये जंगली है। जब जंगलों में आग लगेगी तो कहाँ जाएंगे, या तो मर जाएंगे या तुम्हारे घर में आएंगे, है ना, और घर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको जो है वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करना है और लगने से बचाना है। जैसा कि आप जानते हो कि आप जो ग्रामवासी हैं वो भी एक स्टेक होल्डर हैं इसमें। जंगलों में एक स्टेक होल्डर सरकार है, तो दूसरे स्टेक होल्डर आप भी हैं, क्योंकि आपको जंगल से आप कई मायनों में निर्भर हैं। जैसे जंगलों में घास के लिए आप जाते हैं, जंगलों से आपको लकड़ी मिलती है, कुछ अनुमति भी होती है सरकार के द्वारा कि इतनी लकड़ी दे सकते हैं, जो सूखी लकड़ी है, ये नहीं कि पेड़ काटने की अनुमति है ना। तो आप लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंगलों पर निर्भर हैं। तो इसीलिए आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप जंगल में लगने वाली आग को ना लगने दें, इसके लिए प्रयास करें। अगर आपको, और दूसरा क्या है कि आप जो है विलेजर्स जो जितने भी ग्रामवासी हैं, क्योंकि चौकी तो एक नीचे होगी और आप लोग तो ऊपर तक है, तो जंगल में आप सीसीटीवी कैमरा भी है उनके लिए, इसलिए आपको सूचित किया जा रहा है, ठीक है ना। जंगलों में और सीसीटीवी कैमरा तो लग नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कहीं आग लगती है तो आप वन विभाग को सूचित कर सकते हैं, है ना। आजकल तो बहुत माध्यम है, फोन के द्वारा ही बता सकते हैं। तो नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना, जिससे कि आप कभी भी ऐसी आग लगती है तो आप जो है तुरंत जो है वन विभाग को सूचित करें। और अपनी तरफ से जो प्रयास, अगर अपने घर के आसपास होती है किसी भी चिंगारी को, मतलब आप अगर चूल्हा भी जला रहे हैं, अगर बाहर जला रहे हैं, कहीं पिकनिक बना रहे हैं, तो अगर पिकनिक बनाने के बाद जब जा रहे हैं तो आग को बुझा के जाए, जिससे कि वो आग फैले नहीं, ठीक है। और दूसरा, अपने घर में जो है आसपास जो है अपने माता पिता पड़ोसी सबको जो है बताएं कि जंगल की आग लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जंगल में लगने वाली आग से जीव जंतुओं का नुकसान तो है ही, बहुत बड़ी जो है आर्थिक हानि भी होती है सरकार से। वैसे ही जंगल कम रह गए हैं और अब जो रह गए हैं उनमें भी जो है आग लग जाए तो फिर पर्यावरण को तो नुकसान होती है, आर्थिक हानि भी होती है। जो मेन जो है बताया, जैसे कि उन्होंने बताया फूड चेन, जैसे फूड चेन तुम्हें पता ही है, अगर एक जीव जंतु की संख्या बढ़ जाए तो भी बिगड़ जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, पता है ना। फूड चेन, फूड वेब तो पढ़ाई होगा तुमने, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ा है ना। तो किसी भी जंतु का अगर जो है कमी हो जाएगी तो दूसरे जंतु पर उसका प्रभाव पड़ेगा और सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। तो जंगलों में आग लगाने के लिए
लगाने वाले लोगों को चिन्हित करना, अगर कोई लगाता है जानबूझकर उसको देखना और उसके बारे में सूचना देना भी तुम्हारा ही काम है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना? इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर में अपने माता पिता और जितने भी अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। माँ शारदा, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय मंत्रणा महोदय, समस्त मनवीय अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को भी दिन है, आज हमारे यहाँ वन विभाग की टीम वनाग्नि सुरक्षा के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आई हुई है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इससे पूर्व सभी विद्वानगणों द्वारा आपको वनाग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई और जो भी आपको नियम बताए गए या जो भी जानकारी दी गई उनका हमें क्या करना है, पालन करना है और अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकता है वनों को बचाने के लिए वो प्रयास करना है। और सबसे मेन चीज़ है, घर के लोग बीड़ी पीते हैं तो जो माचिस की चीज़ें आप डाल देते हैं उसको भूनने के बाद ही आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा घटनाएँ मेरे ख्याल से उसी से होती है। उसके अलावा तो वनाग्नि का दूसरा कारण होता है हमारी लापरवाही और तीसरा हम लोगों का जो पर्सनल स्वार्थ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से उठकर हमें वनाग्नि सुरक्षा में अपना योगदान देना है और राज्य को और देश को ऊपर उठाने में अपना योगदान देना है। धन्यवाद।